हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल रेडिस इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे जो वी का टॉपिक है BSTC एंड ऑल कंपटीशन एग्जामिनेशन के अंदर उन टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। इन टॉपिक के अंदर से जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हमने बुक्स के अंदर से उठाए हैं और इन्हीं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम आज इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाएंगे विथ सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, जो जैसा कि आप फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो, काजलियो, राती जगह, सुरनई और कागा। तो दोस्तों, इसमें से जो डिफरेंट ऑप्शन है उसी की हमें पहचान करनी है कि डिफरेंट कौन सा है चारों ऑप्शन के अंदर में। इन चारों ऑप्शंस के अंदर जो भी डिफरेंट है उनको हमें टिक करना है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो, फर्स्ट है काजलियो। काजलियो क्या होता है? काजलियो दोस्तों एक लोकगीत है, आप जानते होंगे। काजलियो और राती जगह और कागा, ये तीनों लोकगीत हैं, शायद आप जानते होंगे। लेकिन सुरनई होती है एक वाद्य यंत्र है। सुरनई क्या है? वाद्य यंत्र है। तो ये तीनों तो है आपके लोकगीत और सुरनई है वाद्य यंत्र। तो इनमें से डिफरेंट कौन सा है? सुरनई डिफरेंट है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सुरनई। अगला सेकंड क्वेश्चन देख रहे हो फ्रेंड्स। सेकंड क्वेश्चन है बेराट, रेट, बागोर और टापरा। बेराट, रेट और बागोर क्या है? आप जानते होंगे। बेरहाट है, रेट है, बागोर है, ये राजस्थान की सभ्यता है। और टापरा जो होते हैं राजस्थान में भील होते हैं, उनके घर को बोला जाता है टापरा। तो ये तीनों तो हो गई सभ्यता। ये तीनों क्या है? सभ्यता। और टापरा होता है भीलों के घर को बोला जाता है टापरा। तो इनमें से जो डिफरेंट कौन है? डिफरेंट है ऑप्शन नंबर डी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है गुरुद्वारा, गुरु ग्रंथ साहिब, गिरजाघर और मस्जिद। तो इनमें से डिफरेंट कौन सा है? गुरुद्वारा, गुरुद्वारा एक क्या है? धार्मिक स्थल है। और गिरजाघर भी एक धार्मिक स्थल है। और मस्जिद भी एक क्या है? धार्मिक स्थल है। लेकिन ये गुरु ग्रंथ साहिब है। गुरु ग्रंथ साहिब क्या है? ये एक धार्मिक ग्रंथ है। गुरु ग्रंथ साहिब क्या है? एक धार्मिक ग्रंथ है। और बाकी के जो तीन ऑप्शन है ये धार्मिक स्थल है और ये ग्रंथ है। तो डिफरेंट कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और अगला क्वेश्चन आप देख रहे हो फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है और फर्स्ट है अगले का चिड़िया, चिड़िया, तोता, कौवा, कबूतर। तो इनमें से डिफरेंट कौन सा होगा? एक है चिड़िया, दूसरा है तोता, तीसरा है कौवा, चौथा है कबूतर। तीनों पक्षी हैं। तो थोड़ा दिमाग लगेगा, तीनों पक्षी तो है, सही बात है। डिफरेंट क्या है? ये चिड़िया दाना सूखती है। चिड़िया क्या करती है? दाना सूखती है। तोता भी दाना सूखता है। तो क्या कौवा दाना सूखता है? कौवा, कौवे को कभी देखा दाना सूखता? वैसे ज़्यादा वो हैंग्री होगा तो दाना सूखेगा। लेकिन जो कौवा होता है वो ज़्यादा दाना नहीं सूखता है। तो और कबूतर दाना सूखता है, तोता भी सूखता है, चिड़िया भी सूखता है, कौवा दाना नहीं सूखता है। तो इनमें से डिफरेंट है ऑप्शन नंबर सी। आई होप फ्रेंड्स ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है अबुल फजल, फैज अहमद, बीरबल और टोडरमल। इन तीनों में से कौन सा डिफरेंट होगा? बताइएगा थोड़ा, आप कमेंट करके भी दोस्तों ज़रूर बताइए। तो पहला है अबुल फजल, फैज अहमद, बीरबल, टोडरमल। अबुल फजल कौन है? ये एक अकबर का नवरत्न है। नवरत्न मतलब ये अकबर का एक दरबारी कवि था अबुल फजल। और बीरबल भी था अकबर का, टोडरमल भी अकबर का था। लेकिन ये जो फैज अहमद है ये अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं थे। आप जब अकबर के नवरत्नों के नाम पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें अब्दुल फजल भी है, बीरबल भी है, टोडरमल भी है, लेकिन फैज अहमद का नाम वहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपका डिफरेंट ऑप्शन हो जाएगा फैज अहमद। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन सट्टे का ये ऑप्शन है नियाग्रा, कांगो, वोल्गा, अमेजन। तो इनमें से डिफरेंट कौन है? तो दोस्तों आपका जो नियाग्रा है, नियाग्रा एक जलप्रपात है। ये एक जलप्रपात है। कांगो, वोल्गा, अमेजन, आप शायद नदियों के नाम पढ़ोगे विश्व की नदियों के अंदर। तो कांगो भी एक नदी है,
वोल्गा भी एक नदी है, अमेजन भी एक नदी है। ये इनमें से कोई नदी भारत की है, कोई बाहर की भी है। तो आप जब नदियों के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तीनों नदियां हैं। और नियाग्रा एक क्या है, नियाग्रा एक जलप्रपात है। तो इनमें से डिफरेंट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, जब आपका बेसिक नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा होगा तभी आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, वैसे इस क्वेश्चन का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपका बेसिक नॉलेज जो है डाउन है तो। सातवां क्वेश्चन देखिएगा। सातवां क्वेश्चन है तिथि, महीना, दिन, कैलेंडर। इनमें से अलग क्या है? तिथि, महीना, दिन और कैलेंडर। तो तिथि, महीना और दिन ये तीनों क्या है? एक कैलेंडर के पार्ट है और कैलेंडर खुद एक क्या है? अलग है। ये एक चीज का नाम है, कोई भी चीज का नाम है क्या है? कैलेंडर। और ये क्या है? कैलेंडर के तीनों भाग है। तो यहाँ पर आपका डिफरेंट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन है माही नदी, गंगा, सिंधु, व्यास। माही नदी, गंगा, सिंधु और व्यास। तो जो माही नदी है ये क्या है? हिमालय से, माही नदी हिमालय से नहीं निकलती है, राजस्थान की नदी है माही नदी। एक मिनट, सॉरी फ्रेंड्स, क्वेश्चन चला गया कहीं। हाँ, जो माही नदी है वो राजस्थान की नदी है और ये माही नदी जो है हिमालय से नहीं निकलती है माही नदी। और जो गंगा, सिंधु और व्यास है ये तीनों हिमालय से निकलती है। तो इसका डिफरेंट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। अगला 9वां क्वेश्चन देखिएगा। 9वां क्वेश्चन है पीर पंजाल, नीलगिरी, जाकर, लद्दाख श्रेणी। इनमें से डिफरेंट कौन सा होगा? पहला है पीर पंजाल। पहला कौन सा है? पीर पंजाल। और दूसरा है नीलगिरी और जाकर और लद्दाख। नीलगिरी क्या है? एक भारत की पर्वत शैली है। नीलगिरी क्या है? भारत की पर्वत शैली। और बाकी जो है उत्तरी, ये पीर पंजाल है, जाकर है, उत्तर भारत में हिमालय जो होता है ना, हिमालय की ये उत्तर भारत में स्थित है। ये तीनों जाकम श्रेणी, जाकर, पीर पंजाल और जो नील है ये नीलगिरी, ये दक्षिण भारत की एक पर्वत श्रेणी है। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, जो पीर पंजाल है, जाकर है, लद्दाख श्रेणी है, ये उत्तर भारत की है। और जो नीलगिरी है वो कहाँ की है? दक्षिण भारत की है। तो इसमें डिफरेंट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख रहे हो फ्रेंड्स आप। अगला क्वेश्चन है संबल, नर्मदा, तुंगभद्रा, दामोदर। इनमें से डिफरेंट कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देखते हो जो नर्मदा नदी है वो अरब सागर में गिरती है और बाकी की ये जो तीनों नदियाँ हैं ये कहाँ पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जब आप नदियों का टॉपिक पढ़ोगे तो आपको ये पता होगा कि जो नर्मदा नदी है वो गिरती है अरब सागर के अंदर। और जो बाकी की ये तीन नदियाँ आप देख रहे हो, संबल, तुंगभद्रा, दामोदर, ये तीनों गिरती है बंगाल की खाड़ी के अंदर।